एंड ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर द गिवन डेटा। यहाँ पे हमारे पास x एंड y का दो डेटा हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें x का यहाँ पे 4 है, 2 है, 8 है, 1 है, 5 है एंड y में हमारे पास इस तरीके से डेटा दिया हुआ है। हमको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है x एंड y के बीच में फाइंड करना है एंड यहाँ पे इनका रिग्रेशन लाइन का जो इक्वेशन होता है वो भी हमको फाइंड करना है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हम इसको r से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है समेशन ऑफ x इंटू वाई अपॉन में अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये हमारी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे कुछ इक्वेशन ये भी हमको पता होना चाहिए। कैपिटल X इक्वल टू होता है x माइनस एक्स बार, ओके। कैपिटल Y इक्वल टू क्या होता है y माइनस वाई बार। यहाँ पे x बार जो होता है इसको हम बोलते हैं मीन, x बार को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। y बार भी क्या हमारी मीन है। ये किसका है, x का जो डेटा दिया हुआ है इसका जो मीन होगा वो हमारा क्या होगा, x बार होगा एंड y का जो डेटा दिया हुआ है इसका जो मीन होगा वो हमारा क्या होगा, y बार होगा। तो यहाँ पे कैपिटल X इक्वल टू होता है x माइनस एक्स बार, y इक्वल टू होता है y माइनस वाई बार। अब यहाँ पे जब हमको मीन निकालना होता है तो मीन हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमको x का मीन निकालना है तो यहाँ पे x का मीन निकालने के लिए हमको समेशन ऑफ x अपॉन में n होता है। समेशन ऑफ x क्या होगा, ये सारी वैल्यू हमको क्या करना है, ऐड करना है। यानी 4 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 5 इन सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 20 एंड नंबर ऑफ वैल्यू कितना है तो 5 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 4। यानी कि हमको x बार जो है वो कितना मिल गया 4। अब इसी तरीके से हमको यहाँ पे y बार फाइंड करना होता है। y बार क्या होता है, समेशन ऑफ y अपॉन में n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का सारा डेटा हमको क्या करना है, ऐड करना है। इन सभी को ऐड करेंगे तो वैल्यू हमको मिलेगा 40 और n की वैल्यू हमारी कितनी है 5, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। यानी कि हमको y बार जो है वो कितना मिल गया 8। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे x का मीन निकाल लेंगे एंड y का मीन। अब नेक्स्ट में हमको क्या करना है, हमको कुछ टेबल जो है वो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख लेंगे, y का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख लेंगे। तो हमने x का वैल्यू यहाँ पे रख लिया एंड y का वैल्यू। अब हम यहाँ पे x इक्वल टू एक्स माइनस जो मीन होता है x का वो हम यहाँ पे रख लेंगे। x का मीन हमारे पास कितना है 4 है, तो हम ऐसे रख लेंगे कैपिटल X इक्वल टू एक्स माइनस 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारी x की वैल्यू है इसमें से हम मीन को माइनस करते जाएंगे। तो मीन हमारा कितना है 4 है, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस 4 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा -2। यहाँ पे 8 माइनस 4 होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 1 माइनस 4 होगा तो क्या आएगा, आंसर हमारा -3। 5 माइनस 4 होगा तो क्या आएगा 1। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू वाई माइनस वाई का मीन, y का मीन कितना 8, तो हम 8 से यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब जब हम इसको निकालेंगे तो y में हमारा कितना है 9, 9 माइनस 8 होगा तो क्या मिलेगा 1, 11 माइनस 8 होगा तो क्या मिलेगा 3, 5 माइनस 8 होगा तो क्या मिलेगा -3, 8 माइनस 8 होगा तो क्या मिलेगा 0, 7 माइनस 8 होगा तो क्या मिलेगा -1। इस तरीके से हमको यहाँ पे x इक्वल टू एक्स माइनस 4 करना है एंड y इक्वल टू वाई माइनस 8 करना है एंड इसके बाद हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू जो दिया हुआ है इसमें हमको करना क्या है, x की वैल्यू को हमको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये जो हमारी x की वैल्यू है ये कैपिटल X, ये वैल्यू हमको रखना है, ना कि ये वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या है 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 0 एंड यहाँ पे -2 का जब स्क्वायर करेंगे, -2 का हमको क्या करना है स्क्वायर। तो -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 4। अब यहाँ पे 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 16।
यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 9, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 1। तो इस तरीके से हम एक्स स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो वाई की वैल्यू ये हमारी है, इन सबका क्या करना है, हमको स्क्वायर फाइंड करना है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। इस तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, सारा वाई स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हमको एक्स वाई फाइंड करना है, एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी 0 है, वाई की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो 0 में 1 का मल्टीप्लाई 0 आएगा, -2 में 3 का मल्टीप्लाई -6 होगा, 4 में -3 का मल्टीप्लाई -12 होगा, 0 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा -1। तो इस तरीके से हमको एक टेबल बना के इन सब की वैल्यू फाइंड कर लेना है। फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जब निकालते हैं तो हमको सारी वैल्यू ऐड करना है, तो हमको कितना मिलेगा 30। इसके बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पे समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर में इन सारी वैल्यू ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 20। अब हमको क्या निकालना है, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई। समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई निकालेंगे तो क्या मिलेगा -19। इस तरीके से हमको इनका क्या करना है, सबका टोटल कर लेना है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है, r इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई अपॉन में रूट इंटू समेशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ये हमारी फार्मूला है। अब इस फार्मूला में एक्स समेशन ऑफ एक्स वाई क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ एक्स वाई ये हमारा है एक्स वाई, ठीक है, सॉरी ये नहीं है, ये हमारी है समेशन ऑफ एक्स वाई। तो -19, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे -19। एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारा, ये है 30, तो हम यहाँ पे रख लेंगे रूट के अंदर 30। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना हमारा है 20, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 रख लेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, r इक्वल टू -19। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 19 है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है 19, -19 अपॉन में जब हम यहाँ पे रूट से बाहर निकालेंगे 600 को तो हमको मिलेगा 24 इंटू 49। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 19 से तो हमको ये वैल्यू मिलेगा। तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने फाइंड कर लिया, r इक्वल टू क्या है -0 इंटू 776। ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होती है। इस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट में हमको रिग्रेशन ऑफ लाइन y ऑन x, हमको यहाँ पे y ऑन x पे रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले रिग्रेशन लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे निकालेंगे by x। y x क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, तो यहाँ पे y x हमको यहाँ पे रखना है y x। और ये y x क्या होता है हमारा, समेशन ऑफ x इंटू वाई अपॉन में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसपे ऑन दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे ऑन x दिया है तो हमको एक्स स्क्वायर को नीचे रखना है। ओके, तो यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई हमारी कितनी है -19 है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा कितना है 30, तो हम यहाँ पे 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, किसका मिल जाएगा, बी वाई एक्स की वैल्यू हमको मिल गया कितना, -0.633। ठीक है, ये हमको वैल्यू मिल गया, किसका वैल्यू मिल गया, ये बी वाई एक्स का। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का, वो क्या होता है, y माइनस वाई का मीन जो होता है वो क्या होता है 8 होता है, y माइनस 8 इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू x माइनस x का मीन। ये हमारी y का मीन है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या है y का मीन, इसकी वैल्यू हमने रख लिया। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, y मीन का वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 8 हो जाता है। तो यानी y माइनस 8 इक्वल टू माइनस इसकी जो वैल्यू है वो हमारा कितना है -0.6333।
तो हम यहाँ पे रख लेंगे माइनस एक्स बार का वैल्यू कितना है 4 है, तो हम यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वैल्यू मिलेगा, और इसको हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। थोड़ा सा आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू माइनस 0.633 x माइनस 10.533 ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर किसका होगा, एक्चुअल में ये हमारी इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का। अब हमको एक और रिग्रेशन लाइन निकालना है, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। अब हमको ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्स वाई को लेना है, यानी कि बी एक्स वाई फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होता है, बी एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। क्योंकि ऑन वाई दिया है तो वाई स्क्वायर को नीचे रखना है। अब समेशन ऑफ एक्स वाई जो होता है वो हमारा -19 होता है, अपॉन में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है 20 है। तो हम इनकी वैल्यू रख के इनको डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा -0.95। ये हमारी किसकी वैल्यू है, बी एक्स वाई इक्वल टू -0.95। ओके, अब जो हमारी फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला होता है समेशन ऑफ y ऑन x का। जो हमारी फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ये हमारी फार्मूला है रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x बार का जो वैल्यू होता है वो क्या है 4 है, एंड bx माइनस y बार का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे क्या होगा 8 होगा। तो हम यहाँ पे 8 रखेंगे नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी 8 हम लोग रखेंगे अभी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्मूला के अंदर इन सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो x माइनस 4 हो जाता है इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारा कितना है ये है, तो हम यहाँ पे रख लेंगे इनटू y माइनस y बार का जो वैल्यू होता है वो कितना 8 है। y बार का वैल्यू हमारा कितना 8 है, तो हम यहाँ पे 8 रख लेंगे। इसके बाद हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू -0.95। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे y से तो ये हमको मिल जाएगा, एंड -0.95 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 7.60 मिलेगा। ओके, अब हमको क्या करना है, इस 4 को इस साइड में लेके जाना है, इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू -0.95y प्लस ये जो हमारी है 7.60 प्लस 4 आ जाएगा। 4 को हमने इधर किया तो प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन किसका होगा, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। तो इस तरीके से हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हैं एंड रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं।